बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ DHA गुजरांवाला की मेन बुलेवार्ड के ऊपर, जो कि 200 फीट वाइड है और CZ3 से आगे जो बनना स्टार्ट हो गई है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टेक्नो कंपनी के साथ, जिनके जो कंटेनर्स वगैरह हैं ये आपके सामने हैं। तो इसको दिखाने का मकसद यही है कि आपको इसके बारे में अपडेट दी जाए कि कहाँ तक इसका काम हो चुका है। देखिए, लेवलिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है मेन बुलेवार्ड पे, आप देख सकते हैं। पीछे भी काम हो रहा है और आगे भी काम हो रहा है, जो कि L सेक्टर की तरफ जा रहा है रास्ता। दिखाइए ज़रा रेहान, वो आप क्रेन्स देख सकते हैं। ठीक है, दिन रात काम हो रहा है। वेदर कंडीशंस की वजह से थोड़ा काम रोक दिया जाता है ताकि और मज़ीद यानी कि थोड़ा उन्हें मुश्किलात ना आएँ बारिश की वजह से डेवलपमेंट में। ठीक है, अदरवाइज़ जो है दिन रात काम हो रहा है। मेन बुलेवार्ड के अलावा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक हो गया, आपका ऑफिस कम्प्लेक्स हो गया, विलाज हो गए, L सेक्टर हो गया, K सेक्टर हो गया और G सेक्टर और C सेक्टर का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो फिर मैं आपको रेट्स की थोड़ी अपडेट देता चलूँगा। DHA गुजरांवाला में जो फाइल्स के रेट्स हैं, सबसे पहले 5 मरला एलोकेशन की बात करूँ तो 5 मरला एलोकेशन आपको 27.5 के राउंड बोर्ड मिलती है और जो एफिडेविट है 5 मरला का वो आपको 27.5 पौने 28 के राउंड बोर्ड मिल जाता है। ठीक है, अगर 10 मरला फाइल की बात करें, 10 मरला एलोकेशन, तो वो आपको 42.5 के राउंड बोर्ड मिल जाती है और जो एफिडेविट है वो आपको 44.5 के राउंड बोर्ड मिलता है। अपना एफिडेविट है वो इतना थोड़ा कॉस्टली क्यों है एलोकेशन से? देखिए, जो ज़मीन की फाइलें लगती हैं उनकी जो परचेजिंग है वो थोड़ा सा हाई है और जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो एफिडेविट नहीं देते। लेकिन एलोकेशन ये है कि सेलिंग के लिए आ रही है, पेनिंग सेलिंग हो रही है मार्केट में, इसलिए। लेकिन यही आपका वक्त है कि इसमें आप एक्वायर करें और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें और अच्छा रिटर्न हासिल कर सकें। तो देखिए, रेट भी नीचे आ रहे हैं। पहले 42 से एकदम 45 पे चला गया ईद तक रेट, और फिर बाद में नीचे आता चला गया और आगे भी यही लग रहा है कि डाउन ही जाएंगे। तो इसमें रीज़न्स क्या हैं? डाउन आप ये नहीं कह सकते कि जाएंगे ही जाएंगे, हफ्ता एक लगता है फिर रेट ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो कुछ समझ में नहीं आता। कोई आपको DHA की जो है 100% प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। हाँ, 70-80% चल सकती है, लेकिन 100% कोई भी नहीं, किसी चीज़ की प्रेडिक्शन नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ केनाल की फ़ाइल की। केनाल की जो एलोकेशन है वो आपको 67 के राउंड बोर्ड मिलती है और जो आपका एफिडेविट है केनाल का वो आपको 70 के राउंड बोर्ड मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स चाहे हमारे C सेक्टर में है 5 मरला के, वहाँ आपको 35 से लेके 40 तक नॉर्मल प्लाट मिलता है ओवरऑल ही। ठीक है, C1 से लेके C5 तक। अगर कैटेगरी की बात कर लें तो कैटेगरी आपको 43 से 44 के राउंड बोर्ड कॉस्ट ऑफ लैंड अवेल होता है। मार्केट में एक कैटेगरी बहुत कम आता है प्लॉट एज़ कम्पेयर टू दूसरे नॉर्मल प्लॉट। डिमांड भी रहती है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी थोड़ा हाई है। इसके साथ हम बात करते हैं C सेक्टर के 10 मरला प्लॉट की। C सेक्टर के जो 10 मरला प्लॉट है C5 ब्लॉक में, वो आपको 68-69 के राउंड बोर्ड कॉस्ट ऑफ लैंड अवेलेबल होता है। मार्केट में बहुत कम है। रात मेरी बात हो रही थी कस्टमर से, तो उनसे यही बात चल रही थी कि इसके जो प्राइसेस हैं C सेक्टर की वो इतनी हाई क्यों हैं। देखिए, मैंने उन्हें बताया कि इसमें एक पॉइंट है वैलिड, जो मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है मार्केट की, वो ये है कि जो C सेक्टर के प्लॉट हैं उनकी जो बाइंग है, इन्वेस्टर्स हैं, वो सारा तकरीबन 80% तो चला गया है। अब 80% जो है वो एंड यूज़र्स के पास प्लॉट है। बहुत कम देर यानी कि आता है सेल होने के लिए प्लॉट C5 में, और इसलिए उसकी जो डिमांड है वो हाई की जाती है और उसकी जो रिक्वायरमेंट भी चलती रहती है मार्केट में, क्योंकि उसका पोजीशन आने वाला है दिसंबर तक। DHA गुजरांवाला जैसे कि अपनी हर मीटिंग्स में ये दोहराते हैं, एक्सेस जो है C सेक्टर से, C सेक्टर का जो मेन से है, मेन विज़िट भी होना शुरू हो गया। तो जो एंड यूज़र्स हैं, विजिटर है, उसको नज़र आता है कि यार इसमें कोई पोटेंशियल है, इसमें अगर लेंगे तो साल 1.5 साल बाद कुछ हमें प्रॉफिट दे सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद G सेक्टर के प्लॉट्स की बात कर लें। G सेक्टर में 10 मरला जो है G1 में, वहाँ आपको 64-65 के राउंड बोर्ड कॉस्ट ऑफ लैंड प्लॉट अवेल होता है। अगर कैटेगरी की बात करें तो 70-71 में होता है। उसके बाद जो हमारा G2 का है ब्लॉक, G2 में भी C5 जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा यानी कि कम, उसमें अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है G2 में नॉर्मल प्लाट की। ठीक है, तो वहाँ आपको 67-68 के राउंड बोर्ड नॉर्मल प्लाट कॉस्ट ऑफ लैंड मिलेगा। और अगर कैटेगरी की बात कर लें, मेन रोड पे कर लें, तो 75 वैसे 72-73 के राउंड बोर्ड रेट है। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे G सेक्टर के केनाल के प्लॉट्स हैं, ओवरऑल ही आपको 87 लाख से लेके 15 के राउंड बोर्ड आपको मिल जाते हैं। वो नॉर्मल से लेके 156 फुट रोड के ऊपर भी 156 फुट पे हैं। उनकी जो आस्किंग है वो 20 के राउंड बोर्ड की जाती है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो 15 के राउंड बोर्ड हो जाती है। और अगर 80 फीट की बात करें तो 80 फीट की आपको 1 करोड़ के राउंड बोर्ड अवेलेबिलिटी होती है। और फिर अगर हम नॉर्मल प्लाट, वो आपको बता ही दिया कि
87 लाख से लेके मीन 95 के राउंड बोर्ड लोकेशन वाइज उसकी देखी जाती है वर्थ। तो बात कर लेते हैं हम अब एल सेक्टर के प्लॉट्स की। एल सेक्टर में जो 10 मरला हैं वो आपको 62, 63 के राउंड बोर्ड कास्ट ऑफ लैंड नॉर्मल प्लॉट मिलता है। अगर आप बात करें कनाल के प्लॉट्स की ओवरऑल, तो आपको वहाँ 80 लाख से लेके 1 करोड़ 35 तक भी मिलता है। वो किस तरह, एक 35 की इतना डिफरेंस आ गया। एक 35 मेन बुलेवार्ड पे अगर वैसे अंदर की बात करें तो वहाँ आपको 80 से 85, 85 से 90 के राउंड बोर्ड प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद हम एम सेक्टर की बात करें तो एम सेक्टर में क्योंकि अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, तो एम सेक्टर के जो प्लॉट की मार्केट वैल्यू है वो आपकी आ जाती है कि 75 लाख से 80 लाख के राउंड बोर्ड, इसके इन बिटवीन ही है। और सेल परचेज भी हुआ है, इवन के 72 का भी प्लॉट सेल हुआ है। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं के सेक्टर में 5 मरला प्लॉट की। जो के सेक्टर में जो 5 मरला प्लॉट है आपको मिनिमम 28.5 से लेके मैक्सिमम 34 लाख तक मिलता है। इनके भी रेट थोड़े डाउन आए हैं, जो कि इतना डाउन नहीं लेकिन थोड़ा सा पड़ा है फ़र्क। इन पे भी जो है मुल्की कंडीशंस का इन पे भी इम्पेक्ट पड़ा है। टैक्सेस का जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, ज़ाहिरी बात है मार्केट पे इम्पेक्ट पड़ता है। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।